एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां आम बच्चे बन गए हैं अकल्पनीय रोमांच के नायक। हमारी कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे ही हीरोज से जो अचानक एक अनजान रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका सामना होता है कुछ ऐसे विचित्र प्राणियों से जिन्हें आज तक उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। डिजिमॉन, क्या ये बच्चे कभी अपने घर लौट पाएंगे या इस नई दुनिया में ही हमेशा के लिए फंस जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारे हीरो से मिलवाया जाता है। सबसे पहले आता है मेरा पसंदीदा किरदार ताइची यागामी, फिर उसके दोस्त सोरा ताकेनोची और मैट यामाटो। यह तीनों इटावा एलिमेंट्री स्कूल की 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। इसी ग्रुप में मिमी ताचिकावा और कोशिरो इजुमी भी हैं, जो 4th क्लास में पढ़ते हैं। ताकेरू ताकाइशी यह ग्रुप का सबसे छोटा कैरेक्टर और यमाटो का भाई है। आखिर में बारी आती है जो कीड़ों की यह इस ग्रुप का सबसे बड़ा और सबसे समझदार बंदा है। एक दिन ये सभी बच्चे आसमान से गिरती हुई बर्फ देखते हैं, लेकिन देखते ही देखते छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स बर्फ के तूफान में बदल जाते हैं। टीचर सभी बच्चों को वापस बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे तूफान में फंस चुके हैं, वे पास की झोपड़ी में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। तूफान रुकने के बाद ताइची दरवाजा खोलता है और सभी बच्चे बर्फ में खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। कोशिरो हैरान था कि तूफान रुकने के बाद भी उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आए। बाकियों के बुलाने पर कोशिरो भी बाहर जाता है और सभी आसमान में अरोरा लाइट्स देखते हैं। तभी ताइची को आसमान में कुछ दिखाई देता है। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, उनके ऊपर कुछ उल्का पिंड गिरते हैं। बच्चे झुककर अपनी जान बचाते हैं। सभी नोटिस करते हैं कि जहां उल्का पिंड गिरे थे वहां से कुछ गैजेट्स बाहर आ रहे हैं। हर बच्चा एक एक गैजेट पकड़ लेता है। तभी एक बड़ी सी डिजिटल सुनामी उन सभी बच्चों को अपने अंदर खींच लेती है। सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। ताइची आंखें खोलता है और देखता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर मंडरा रहा है। ताइची घबराकर पीछे भागता है। मॉन्स्टर अपना नाम कोरोमॉन बताता है। तभी वहां पर कोशिरो भी आ जाता है। कोशिरो के साथ भी एक मॉन्स्टर है जो अपना नाम मोतीमॉन बताता है। जिस जगह पर यह सभी खड़े हैं, मोतीमॉन उसे फाइल आइलैंड कहता है। ताइची फाइल आइलैंड की तलाशी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और निराश हो जाता है क्योंकि पूरा द्वीप चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तभी ताइची की नजर एक और मॉन्स्टर पर पड़ती है, कुवागामॉन। वह उन सभी पर हमला कर देता है। सभी बच्चे मोतीमॉन का पीछा करने लगते हैं। रास्ता खत्म हो जाता है और मोतीमॉन एक पेड़ के अंदर छलांग लगा देता है। बच्चों को यह अजीब लगता है, लेकिन कोई रास्ता न होने के कारण वे भी अंदर कूद जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह कोई पेड़ नहीं बल्कि एक होलोग्राम था। कुछ देर बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ सोरा खड़ी थी। उसके साथ उसका मॉन्स्टर पियोमॉन था। तभी उनकी नजर गाबूमॉन पर पड़ती है जो ताकेरू के पीछे भाग रहा है। यामाटो उसे सावधान रहने को कहता है और अपने मॉन्स्टर त्सुनोमॉन को बुलाता है। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। झाड़ियों में से जो किडो भागता हुआ बाहर आ रहा है, जो कि कंधे पर बैठा मॉन्स्टर अपना नाम पूकामॉन बताता है। अब सभी मॉन्स्टर एक साथ आ जाते हैं, जो कि पूछने पर वे बताते हैं, हम डिजिटल मॉन्स्टर्स हैं। दोस्तों, डिजिमॉन का फुल फॉर्म डिजिटल मॉन्स्टर्स है। तभी कुवागामॉन वापस आ जाता है और बच्चों पर हमला करने लगता है। सभी बच्चे अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन ताइची उसका मुकाबला करने के लिए रुकता है। मॉन्स्टर्स के समझाने पर कि उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, ताइची भी भागने लगता है। भागते हुए सभी बच्चे जंगल के बाहर आ जाते हैं। रास्ता खत्म हो चुका था। वे एक ऐसी चोटी पर खड़े थे जिसके आगे सिर्फ गहरी खाई और समुद्र था। तभी कुवागामॉन उड़ता हुआ आता है और ताइची पर हमला कर देता है। ताइची को बचाने के लिए कोरोमॉन अपना बबल अटैक कुवागामॉन पर करता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। अब कुवागामॉन बाकी बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर सभी डिजिमॉन मिलकर कुवागामॉन पर बबल अटैक करते हैं। वह जंगल में जाकर गिरता है, लेकिन जल्द ही फिर से खड़ा हो जाता है और बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चों के लाख समझाने के बावजूद डिजिमॉन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे घबराकर अपने डिजिमॉन को पुकारते हैं और तभी आता है सीरीज का पहला इवोल्यूशन सीन। दोस्तों, इसका इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत जबरदस्त है। कसम से दोस्तों, बचपन की याद आ गई। Digivolve to Agumon! Yugumon! Digivolve to Beomon! Motimon! Digivolve to Tentomon! Sunomon! Digivolve to Gabumon! Togomon! Digivolve to Palamon! Pokemon! Digivolve to Gomamon! Phantomon! Digivolve to Palmon!
सभी डिजिमॉन स्पेशल अटैक से कुवागामॉन पर हमला कर देते हैं। वह पूरी तरह घायल हो जाता है। आखिरी बार सभी इवॉल्व डिजिमॉन एक और शक्तिशाली अटैक करते हैं और कुवागामॉन हार जाता है। तभी आखिरी बार कुवागामॉन उठता है और उस चोटी पर हमला कर देता है जहां सभी बच्चे खड़े थे। वह चोटी को बीच से तोड़ देता है और सभी बच्चे समुद्र में गिरने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे डूबें, गोमामॉन अपने साथी मछलियों को बुलाता है जो उन्हें डूबने से बचाते हैं। कुछ देर बाद सभी को होश आ जाता है और नदी के किनारे खुद को देखकर वे राहत की सांस लेते हैं। होश में आने के बाद मैट पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ताइची अगुमॉन से पूछता है कि क्या यहाँ कोई और इंसान है, और जवाब था नहीं। इस बीच जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह जगह जापान में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ के जंगल ट्रॉपिकल थे और जापान ट्रॉपिक्स में नहीं आता। तभी ताइची को याद आता है कि उसने गिरते समय पास में एक महासागर देखा था और उसकी ओर जाने लगता है। अचानक उन्हें फोन बजने की आवाज सुनाई देती है और सभी उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक आवाज बंद हो चुकी थी। समुद्र किनारे इतने सारे फोन बूथ मिलना अजीब था, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए सभी अपने घर फोन करने लगते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सभी लाइनें डेड थीं। तभी ताइची कहीं और जाने की बात करता है, लेकिन मैट उसे यह कहकर रोक देता है कि भले ही वे फोन डायल न कर सकें, लेकिन वे किसी के फोन का इंतजार कर सकते हैं जैसे पहले। इसलिए सभी वहीं रुक जाते हैं और दोपहर का खाना खाने की योजना बनाते हैं। लेकिन किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि टाकेरू उन सभी को कुछ टॉफियां देता है, लेकिन वह किसी का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। ताइची की नजर जिरिजनो से पड़ती है जो अभी भी फोन डायल कर रहा था। फिर उसका ध्यान जो कि बैग की ओर जाता है जिसमें आपातकाल के लिए खाना रखा था। यह देखकर सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और खाना बांटने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी एक छोटी सी समस्या थी। बैग में केवल 2.5 दिन का खाना था और वह भी तब जब डिजिमॉन इसे खाने से बचे। यह देखकर टेंटामॉन कहता है कि उन्हें डिजिमॉन को खिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे यहीं रहते हैं और अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं। यह सुनकर सभी तय करते हैं कि केवल इंसान ही खाएंगे। लेकिन तब तक ताइची अपने डिजिमॉन अगुमॉन के साथ खाना खाने लगा था। इन सब से दूर गोमामॉन पानी में तैर रहा था। तभी उसे पानी के नीचे कुछ महसूस होता है और अचानक समुद्र तट के बीच से एक तेज फव्वारा निकलता है जिसका दबाव इतना तेज था कि वहां लगे सभी फोन बूथ उखड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि जमीन से एक डिजिमॉन निकलता है जिस पर एक मोटा कवच था। इस डिजिमॉन का नाम शेलमॉन था जो एक बहुत ही क्रोधित डिजिमॉन था। दरअसल यह समुद्र तट उसका इलाका था जिसके कारण वह सभी बच्चों पर हमला करने लगता है और सभी डिजिमॉन एक बार फिर शेलमॉन से लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगुमॉन के अलावा कोई भी शेलमॉन पर हमला करने में सक्षम नहीं था क्योंकि केवल अगुमॉन ने खाना खाया था और बाकी भूखे होने के कारण लड़ने की हालत में नहीं थे। और यह देखकर कि सब कुछ अगुमॉन पर निर्भर था, ताइची उसकी मदद के लिए आगे आता है और शेलमॉन पर हमला करने लगता है। लेकिन शेलमॉन मजबूत था और उसने ताइची और अगुमॉन दोनों को पकड़ लिया और दूसरों पर हमला करने लगा। जैसे ही शेलमॉन ताइची पर अपनी पकड़ कसता है, ताइची चिल्लाता है, तभी उसका डिजीवाइस चमकता है और अगुमॉन एक बार फिर इवॉल्व होता है और सभी बच्चे उत्साह में कूद पड़ते हैं और शेलमॉन नीचे गिर जाता है जैसे ही अगुमॉन ग्रेमॉन में इवॉल्व होता है। अब ग्रेमॉन और शेलमॉन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ग्रेमॉन उसे अपने सींगों पर उठाता है और उसे हवा में उछालता है और अपने सबसे अच्छे अटैक मेगा फ्लेम अटैक से उस पर हमला करता है और शेलमॉन को समुद्र में दूर तक फेंक देता है। शेलमॉन हार गया था और सभी बच्चे और उनके डिजिमॉन सुरक्षित थे। ग्रेमॉन भी युद्ध की थकान के कारण वापस अगुमॉन में बदल जाता है और इस बार सभी डिजिमॉन भी बच्चों के साथ खाना खाने में शामिल हो जाते हैं। हालांकि खतरा टला नहीं था क्योंकि उन्होंने शेलमॉन को कुछ समय के लिए हराया था, लेकिन यह उसका इलाका था, इसीलिए संभावना थी कि शेलमॉन वापस आकर फिर से हमला कर सकता है। इसीलिए बच्चे उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। और इस बीच कोशिरो कहता है कि अगर वहाँ फोन थे तो यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ये फोन लाइनें बिछाई होंगी। बच्चे उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और सभी योजना बनाते हैं कि उन्हें आसपास के इलाके में लोगों को खोजना चाहिए। भागते भागते सभी जंगल के अंदर पहुंचते हैं और थककर एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी कोशिरो आसमान की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि शाम ढलने लगी थी और उसका मानना यह था कि रात में इस जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है। तभी टेंटोमॉन को एक जानी पहचानी महक आती है और वह उड़कर ऊपर जाता है और देखता है कि उनके पास में ही एक झील थी। बच्चे भाग भाग कर थक चुके थे, इसलिए वे सभी झील के किनारे ही कैंप करने का प्लान बनाते हैं। हालांकि यह लेक भी पिछले एपिसोड में दिखी बीच की तरह ही अजीब थी क्योंकि यहाँ उन्हें एक ट्रेन का डिब्बा मिलता है जो कि बिल्कुल नया था और पहले की तरह यहाँ पर भी कोई इंसान नहीं था। खैर, सभी बच्चे कुछ न कुछ करने लगते हैं। वहीं एक किनारे पर मैट और ताइची खड़े हुए थे और वो दोनों यह सोच रहे थे कि आग कैसे जलाई जाए। तभी वहाँ पर अगुमॉन आता है और अपने मुंह से आग का
गोला छोड़ता है जिससे सारी लकड़ियां जल जाती हैं। कोशिरो और टाकेरू मछलियां पकड़कर ले आए थे जिन्हें मैट खाने के लिए पका देता है। रात ढल जाती है और सभी डिजिमॉन सोने लगते हैं। इसी बीच जो और ताइची सोचते हैं कि उनमें से किसी एक को रात में जागकर पहरा देना होगा, और इसी बीच यह डिसाइड होता है कि ताइची पहले पहरा देगा और मैट उसके बाद। सभी बच्चे और उनके डिजिमॉन ट्रॉली में जाकर सो जाते हैं और ताइची बाहर पहरा देने लगता है। कुछ देर बाद ताइची को नींद आने लगती है और इसलिए वह अपना मुंह धोने के लिए झील के किनारे जाने लगता है, जिस बीच उसका पैर एक बड़े से पत्ते पर पड़ता है और हम देखते हैं कि उसमें कुछ हलचल होने लगती है। ताइची अपना मुंह धोता है और देखता है कि मैट उसके पीछे खड़ा हुआ था। मैट दूर चला जाता है और अपनी हारमोनिका बजाने लगता है। उसके पीछे वहां पर गैबूमॉन भी आ जाता है और अब ताइची और मैट नदी के अलग अलग किनारे पर बैठकर पहरा दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ताइची के हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी जो कि जल रही थी वो टूट जाती है और गिरती है उस पेड़ के पत्ते पर जिस पर ताइची ने थोड़ी देर पहले कदम रखा था। ऐसा होते ही पूरी जमीन कांपने लगती है और झील में एक बवंडर आ जाता है और उसमें से बाहर आता है एक डिजिमॉन जिसका नाम था सीड्रामोन। दरअसल ताइची जिसे पेड़ का पत्ता समझ रहा था वो सेड्रामोन की पूंछ थी जो कि उस आइलैंड से जुड़ी हुई थी जिस पर सभी बच्चे आराम कर रहे थे। सीड्रामोन अपनी पूंछ के साथ पूरे आइलैंड को खींच लेता है। यह सब देखकर मैट भी उन्हीं की तरफ भागता है और सभी डिजिमॉन मिलकर सीड्रामोन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इस पर ताइची अगुमॉन को एक बार फिर से इवॉल्व होने के लिए कहता है, लेकिन अगुमॉन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कैसे इवॉल्व होता है। दूसरी तरफ से मैट उस आइलैंड तक पहुंच जाता है और सीड्रामोन का ध्यान भटका देता है, जिसका फायदा उठाकर गए गैबूमॉन उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। मैट को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। सीड्रामोन मैट को कस के मरोड़ता है और यह देखकर टाकेरू गैबूमॉन से मदद मांगता है, लेकिन उन दोनों की पावर काफी भी नहीं थी। तभी सेड्रामोन अपनी पकड़ और मजबूत करता है और मैट जोर से चीखने लगता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और मैट का डिजीवाइस चमकने लगता है और गैबूमॉन इवॉल्व हो जाता है गारुरुमॉन में। गारुरुमॉन सीड्रामोन पर हमला करता है जिससे मैट की जान बच जाती है, लेकिन सीड्रामोन गारुरुमॉन पर हमला करके उसे पानी में डुबो देता है। इस पर भी गारुरुमॉन हिम्मत नहीं हारता और वो वहां से बचकर निकल जाता है। एक बार फिर गारुरुमॉन सीड्रामोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से सीड्रामोन अपना आइसेरो अटैक यूज करता है और गारुरुमॉन को बर्फ में जमाने लगता है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे सभी हार जाएंगे। तभी गारुरुमॉन बर्फ को तोड़ देता है और अपने बेस्ट अटैक फॉक्स फायर अटैक से सीड्रामोन पर जोरदार वॉर करता है और फाइनली सीड्रामोन हार जाता है। यह देखकर सभी बच्चे खुश होते हैं और एक बार फिर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन पीछे खड़ा हुआ जो पूछता है कि वे जमीन पर वापस कैसे जाएंगे। इस पर गोमामॉन उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है और वह अपनी मार्चिंग फिशेस को बुलाकर आइलैंड को झील के किनारे ले जाता है। जमीन पर आते ही कोशिरो को एक बात सूझती है और वह पूछता है कि सिर्फ गैबूमॉन ही क्यों इवॉल्व हुआ। इस पर सोरा कहती है कि शायद इसीलिए क्योंकि मैट मुसीबत में था। इसका मतलब जब भी कोई बच्चा मुसीबत में होता था तभी उसका डिजिमॉन इवॉल्व हो पाता था। बच्चे और उनके डिजिमॉन दोस्त एक नई सुबह के साथ आगे बढ़ रहे थे। मैट को एक अजीब सी जगह दिखती है जहां बहुत सारे टावर लगे थे। वो लोग उस टावर की तरफ बढ़ते हैं। ताइची को एक गांव दिखता है जहां वे जाते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वहां कोई इंसान मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं। वहां बहुत सारे तभी पियोकोमॉन मिलते हैं। तभी उन्हें एक और डिजिमॉन मेरामॉन का हमला महसूस होता है। मेरामॉन हमला करना शुरू करते हैं और बच्चे उनसे भागने लगते हैं। तभी सोरा देखती है कि पियोमॉन अपने अटैक से हमला कर रहा था, लेकिन वह मेरामॉन को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सोरा उसे मना करती है कि वह ऐसा ना करे। मेरामॉन पियोमॉन पर हमला करता है, लेकिन सोरा बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। यह देखकर सोरा अपने डिजिवाइस को उठाती है और पियोमॉन इवॉल्व हो जाता है बर्ड्रामॉन में। बर्ड्रामॉन हवा में उड़ता है और अपनी मेट्योर विंग्स अटैक से मेरामॉन पर हमला करता है। मेरामॉन हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके हारते ही उसकी बॉडी से एक ब्लैक गियर बाहर आता है जो कि आसमान में जाकर टूट जाता है। उसके बाद मेरमोन नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन सभी बच्चे पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं, यह जानकर कि वे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सही रास्ते पर हैं। पिछले एपिसोड के बाद बच्चे और उनके डिजिमॉन दोस्त आगे बढ़ रहे थे। हमारे हीरोज एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं जहां से मशीनों की तेज आवाजें आ रही थीं। फैक्ट्री में घुसते ही उन्हें अजीब सी अपने आप चलने वाली मशीनें मिलती हैं। फैक्ट्री के अंदर वे एक और रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक डिजिमॉन फंसा हुआ था। वो लोग उससे बाहर निकलते हैं पर एंड्रोमोन उन पर हमला कर देता है। एंड्रोमोन उन सब पर भारी पड़ता है और एक एक करके सभी डिजिमॉन को चोट पहुंचाने लगता है। उसकी ताकत बाकी डिजिमॉन से कहीं ज्यादा थी। कोशिरो डर जाता है लेकिन वह अपने लैपटॉप पर काम करता रहता है। तभी टेंटोमॉन एक तेज रोशनी में घिर जाता है। वह इवॉल्व होकर कबूटेरिमॉन में बदल जाता है। कुछ देर लड़ाई के बाद
कोशिरो एंड्रोमोन के पैर में एक चमकता हुआ काला गियर देखता है। कोशिरो समझ जाता है कि यही काला गियर एंड्रोमोन को कंट्रोल कर रहा है और उसे बुरा बना रहा है। कबूटेरिमोन तुरंत एंड्रोमोन पर अपने खास अटैक मेगा ब्लास्टर से हमला करता है। बिजली का यह शक्तिशाली गोला सीधे एंड्रोमोन से टकराता है, जिससे वह लड़खड़ा जाता है और आखिर में एंड्रोमोन के पैर में फंसे काला गियर टूटकर बिखर जाता है। काले गियर के टूटते ही एंड्रोमोन पर से बुरा असर खत्म हो जाता है। वह शांत हो जाता है। एंड्रोमोन उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और हमारे हीरोज उसे थैंक्स बोलकर निकल जाते हैं। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे हीरोज जो है फैक्ट्री से निकलकर एक गटर में आ गए हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारे मेंढक मॉन्स्टर दिखते हैं। मेंढक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं और वह लोग बचते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिमी भागते हुए एक डिजीमो जिसका नाम था मोनजाइमोन उससे मिलती है और वह उस पर हमला कर देता है। मिमी मोनजाइमोन से बच जाती है एक गड्ढे में छुपकर। उसके जाने के बाद उन्हें दिखता है एक टॉय सिटी। फिर वह लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। मिमी टॉय सिटी में देखती है कि उसके दोस्त खिलौनों से खेल रहे होते हैं, पर वह समझ नहीं पाती कि आखिरकार हो क्या रहा है। फिर वह आगे बढ़ते हुए एक अजीब से कमरे में जाती है जहां पर एक चेस्ट रखा होता है। फिर वह उसको जांचती है और उसके अंदर हमारे हीरोज के डिजिमोन होते हैं। डिजिमोन्स बताते हैं कि उनके ऊपर मोनजाइमोन ने अटैक किया और उसके सभी दोस्तों को वश में कर लिया था। यह पता चलने के बाद मिमी और मोनजाइमोन का बैटल होता है, जिसमें जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि क्या होगा। इवोल्यूशन पाल्मोन विकसित हो जाता है टोगेमोन में और फिर मोनजाइमोन की गुत्ती चटका देता है। हमेशा की तरह एक ब्लैक डिस्क निकलता है। उसके बाद मोनजाइमोन नॉर्मल हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमारे हीरोज को आसमान में स्टीम दिखाई देता है। फिर वो लोग स्टीम की तरफ आगे जाते हैं तो वहां पर उनको हॉट स्प्रिंग दिखाई देता है, लेकिन उसका पानी कुछ ज्यादा ही गर्म होता है तो वो लोग उससे नहा नहीं सकते। वहीं पर उनको एक फ्रिज भी दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं। फिर उन अंडे को वो लोग पकाकर बहुत अच्छा सा खाना खाते हैं। रात में जो टहलने चला जाता है, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। जोक्स सपाट जो अकेले ही पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वहां पर यूनिमोन आता है और तभी उसके अंदर एक ब्लैक गियर चला जाता है और वह हमेशा की तरह उन पर हमला करने लगता है। रात से दिन हो जाता है, तब भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तब हमारे हीरोज उठते हैं और देखते हैं कि जो उनके पास नहीं है। सोरा और ताइची जो कि मदद करने के लिए आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद यूनिमोन उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। जो को यूनिमोन के अंदर एक ब्लैक गियर देखता है और वह यूनिमोन पर कूद जाता है, पर यूनिमोन उसे फेंक देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन। गोमामोन डिजिवॉल्व टू इक्काकुमोन। इक्काकुमोन जो को गिरने से बचा लेता है और यूनिमोन पर हमला कर टॉर्पीडो अटैक करके ब्लैक गियर बाहर निकाल देता है। गियर बाहर निकलकर टूट जाता है। फिर यूनिमोन उड़कर चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लियोमोन और ओग्रमोन में बैटल होती है। फिर वह पर आता है डेविमोन। डेविमोन लियोमोन की 1 सेकंड में गुत्ती चटका देता है और उससे वश में कर लेता है। और इधर हमेशा की तरह हमारे हीरोज ये सोच रहे होते कि किस तरफ जाना चाहिए, तभी वहां आता है लियोमोन जो कि उन पर हमला करता है। फिर लोग भागते हैं पर सामने से ओग्रमोन जाता है। तब अगुमोन, गबुमोन, पलमोन, पियोमोन, टेंटामोन और गोमामोन विकसित हो जाते हैं और बैटल करने लगते हैं। ऊपर से डीविमोन देख रहा होता है। लियोमोन और ओग्रमोन हार जाते हैं और हमारे हीरोज पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। चलते चलते उनको जंगल में एक बहुत बड़ा घर दिखता है। वह लोग बहुत थक चुके होते हैं तो वह लोग उसके घर में जाने का फैसला करते हैं। रात में सब सो गए होते हैं। तब ताइची को डीविमोन दिखता है। डीविमोन अपने एक ही अटैक से पूरे घर को तोड़ देता है और उसके दोस्तों को हवा में उड़ा देता है। डीविमोन अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। उसके बाद लियोमोन को आदेश देता है कि ताइची को मार दे। तभी लियोन के पैर के नीचे एक डिजीवॉइस जाकर गिरता है और उससे एक रोशनी निकलती है जिससे लियोमोन डेविमोन के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। लियोमोन ताइची को बचा लेता है और लियोमोन ताइची को कहता है कि वहीं आखिरी उम्मीद है। ताइची के बिना उसकी जान की कोई कीमत नहीं है और वही है जो इस दुनिया को बचा सकता है। इस एपिसोड में हम ताइची को देखते हैं जो कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए फ्रिजिमोन की मदद लेता है। हालांकि इसके पहले उसने फ्रिजिमोन पे अटैक कर ब्लैक गियर बाहर निकाला था। फ्रिजिमोन के साथ ताइची एक आइलैंड पर जाता है जहां पर वह बाद में मैट से मिलता है। फिर वह डिसाइड करते हैं कि अब आगे चलकर उनको अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। जाते जाते उनकी लड़ाई एक मोजामोन से होती, पर वो लोग उसकी घुत्ती चटकाने में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिमी जंगल में घूमते हुए किशोरों के पास पहुंच जाती है और कोशिरो कुछ हैकिंग जैसा कर रहा होता है। मिमी पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर किशोरों अपने काम में व्यस्त रहता है और कोई जवाब नहीं देता।
मिमी गुस्सा होकर उसी बिल्डिंग दे अंदर चली जाती है, पर वो एक भूल भुलैया होता है। उसके बाद कोशिरो अपने कंप्यूटर में कुछ कुछ करके मिमी का पता लगा लेता है। डिजी वाइस के जरिए रास्ता बता रहा होता, पर अचानक से सेंटरुमॉन मिमी पर हमला कर देता है। पर किशोरो वहां सही टाइम पर आकर उससे बचा लेता है और सेंटरुमॉन पे हमला करके ब्लैक गियर बाहर निकलते हैं। उसके बाद वह नॉर्मल हो जाता है और उन्हें डिजी वाइस के बारे में बताता है कि इससे निकलने वाली रोशनी किसी भी डिजिमॉन को ठीक कर सकती है। फिर वहां पे लियोमॉन आता है, पर वो लोग डिजी वॉइस की रोशनी दिखा के भगा देते हैं और वो लोग आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आप, सफर को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो और गोमोमन समुद्र के बीच में एक बेड के सहारे बचे हुए होते हैं, पर उनके पास कोई खाना नहीं होता है। फिर वहां पर एक लकड़ी का बॉक्स तैरते हुए आता है। उनको लगता है कि उसमें कुछ खाना है, पर उसके अंदर से निकलता है ओगरमॉन, जो कि उन पर हमला कर देता है। फिर गोमामॉन इकाकुमोन में विकसित होकर ओग्रिमॉन से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खाना ना खाने के कारण वे लोग रास्ते में थक जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। फिर हम सोरा को देखते हैं, जो कि मछली पकड़ रही होती है और उसकी फिशिंग रॉड में कोई बड़ी मछली फंस जाती है। उसे ऐसा लगता है, पर उसमें गोमामन और जो होते हैं। के बाद गोमामन अपनी सोरा को अपनी कहानी सुनाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनको दूर एक चर्च दिखाई देता है। फिर वे लोग चर्च की तरफ निकल जाते हैं और चर्च में जाकर उनको बहुत सारे इंसान मिलते हैं, पर वो एक डिजिमॉन था जिसका नाम बेकेमॉन। बेकेमॉन्स जो और सोरा पर हमला कर देता है और उनके डिजिमॉन को जेल में बंद कर देते हैं। भूखे होने के कारण उनके डिजिमॉन इवॉल्व नहीं हो पाते। नीचे हमें दिखाया जाता है कि गोमामॉन और पियोमॉन एक बकेमॉन को बेवकूफ बनाकर खाना छीन लेते हैं और उसको पीट देते हैं। फिर गोमामन और पियोमॉन विकसित होके जो और सोरा को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद एक शानदार लड़ाई होती है और अंततः इकाकुमोन और ब्रिद्रमोन जीत जाते हैं। बेकेमॉन के हारते ही जमीन के अंदर बहुत सारे गियर टूट जाते हैं। जो और सोरा अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बड़े आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। इस एपिसोड में हम ताकेरू को देखते हैं, जो कि रो रहा होता क्योंकि वो अकेला होता है। पटामोन के समझने के बाद ताकेरू आगे के सफर के लिए निकल जाता है। फिर वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे डिजिमॉन होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक एलेक्मॉन को देखते हैं, बहुत सारे मछलियां पकड़ रहा होता है उन छोटे डिजिमॉन के लिए। एलेक्मॉन वहां आता है और ताकेरू को देखकर हमला कर देता है, क्योंकि उससे लगता है कि ताकेरू डिजिमॉन को परेशान कर रहा है। फिर पटामोन और एलेक्मॉन लड़ने लगते हैं। ताकेरू बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को समझाता। फिर पटामोन और एलेक्मॉन एक दूसरे से माफी मांगते हैं। ताकेरू को अपने दोस्तों की याद रही थी, वो जल्द से जल्द उनको खोजना चाहता है। फिर एक रहस्यमयी सीन आता है जिसमें डेविमॉन लियोमॉन और ओग्रिमॉन को बोलता है कि इन बच्चों को मार डालो इससे पहले कि पटामोन विकसित हो। गाइस, लगता है कि पटामोन कुछ तो स्पेशल है। खैर, वो तो आगे पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत टीके और पैटामोन के साथ होती है, जो प्राइमरी विलेज में मजे कर रहे होते हैं। वो जगह जहां सारे प्यारे प्यारे बेबी डिजिमॉन पैदा होते हैं। लेकिन उनकी शांति तब भंग हो जाती है जब डेविमॉन के कंट्रोल में आया लियोमॉन हमला करने आ जाता है। जैसे ही लियोमॉन टीके पर वॉर करने वाला होता है, तभी एंट्री होती है ताई और मैट की। उनके डिजिमॉन ग्रेमॉन और गारुरुमॉन तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई और भी तेज हो जाती है क्योंकि डेविमॉन लियोमॉन को और भी ब्लैक गियर्स भेजकर उसे एक विशाल डरावने डार्क लियोमॉन में बदल देता है। वो तो इन दोनों को ऐसे हरा देता है जैसे कोई स्कूल के बच्चों को होमवर्क में हराए। जब सब हार मानने लगते हैं, तभी कोशिरो और मिमी अपने डिजिमॉन के साथ आ जाते हैं। कोशिरो तुरंत समझ जाता है कि डिजिवाइस में कुछ तो खास है। ताई और मैट ने अपने डिजिवाइस से एक तेज रोशनी फेंकी और जैसे ही वो रोशनी उस विशाल लियोमॉन पर पड़ी, उसके सारे ब्लैक गियर्स गायब हो गए और वो फिर से नॉर्मल बन गया। फिर से एक होने पर लियोमॉन बच्चों को एक बड़ा राज बताता है। वो बताते हैं कि ये बच्चे भविष्यवाणी में बताए गए डिजिडेस्टिन्ड हैं, जो इस डिजिटल दुनिया को बचाने आए हैं। ये बात सुनकर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अरे, हम तो बस घर जा रहे थे, ये तो कोई और ही काम मिल गया। लेकिन फिर सब मिलकर डेविमॉन को सबक सिखाने के लिए इन्फिनिटी माउंटेन जाने का फैसला करते हैं। मगर डेविमॉन भी पूरा तैयार था। उसने और भी ब्लैक गियर्स खाकर खुद को एक खतरनाक और बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल लिया।
उसने एक ऐसा जोरदार हमला किया कि सारे चैंपियन डिजिमॉन हार गए, बस टीके और उसका कमजोर पैटामॉन ही बचे। जब डेविमॉन पैटामॉन को पकड़ लेता है तो टीके जोर जोर से रोने लगता है। तभी टीके के जज्बे और हिम्मत को देखकर पैटामॉन आखिरकार डिजीवॉल्व हो जाता है। एक शानदार रोशनी के साथ पैटामॉन एक खूबसूरत और ताकतवर एंजल एंजेमॉन में बदल जाता है। एंजेमॉन बताता है कि उसकी ताकत की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बाकी सभी बच्चों के डिजिवाइस से एनर्जी लेता है, जिससे उनके डिजिमॉन वापस अपने छोटे रूप में आ जाते हैं। सारी ताकत जमा करके एंजेमॉन अपना फाइनल अटैक हेवेंस नकल चलाता है और डेविमॉन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जीत तो मिली, पर दिल टूट गया। जाते जाते डेविमॉन ने बच्चों को चेतावनी दी कि इससे भी बड़ी बुरी ताकतें इस दुनिया में हैं। एंजेमॉन भी अपनी सारी एनर्जी खत्म करके गायब हो जाता है। टी डॉटर के का दिल टूट जाता है, लेकिन एंजेमॉन उसे दिलासा देता है कि वो जल्द ही एक नए रूप में वापस आएगा। और सच में एंजेमॉन का डेटा एक डिजीएग में बदल जाता है, जिसे टी डॉन टाटिके रोते हुए अपने पास रख लेता है। डेविमॉन के खत्म होते ही फाइल आइलैंड भी ठीक हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि अब वे घर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी एक और बड़ा सरप्राइज मिला। उनके सामने एक बूढ़े रहस्यमयी इंसान का होलोग्राम दिखाई दिया। उसका नाम था जेन्नई। जेन्नई ने बच्चों को बताया कि डेविमॉन तो बस एक छोटी सी मछली था। असली खतरा तो एटेमॉन है, जो एक शैडो पपेट मास्टर की तरह काम करता है। उसने कहा कि एटेमॉन एक बहुत ताकतवर डिजिमॉन है और उसे हराना आसान नहीं होगा। जेन्नई ने उन्हें बताया कि एटेमॉन को हराने के लिए उन्हें और ताकत चाहिए। यह ताकत उन्हें क्रेस्ट्स और टैग्स नाम की खास चीजों से मिलेगी। ये चीजें इस नए महाद्वीप पर कहीं छिपी हुई हैं। जेन्नई ने उन्हें कहा कि ये क्रेस्ट्स ही उनके डिजिमॉन को एक नया और पावरफुल इवोल्यूशन देंगे। जब वे सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तभी एक अजीब सी घटना हुई। उनके सामने अचानक एक नया और बहुत बड़ा महाद्वीप, जिसका नाम था सर्वर आइलैंड। वो लोग एक राफ्ट बना के सर्वर आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक वामोन हमला करता है और अपने अंदर निगल लेता है। वामोन के अंदर उन्हें एक गियर देखता है, जिसे वे तोड़ देते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। वामोन उनको लिफ्ट देता है और समुद्र के अंदर एक सीक्रेट जगह पे लिखता है, जहां उनका सामना एक ड्रीमोजुमन से होता है। हमारे हीरोज ड्रीमोजुमन को हरा देते हैं और उन्हें वहां एक सीक्रेट बॉक्स में बैज मिलते हैं कि उनके डिजिमॉन को विकसित करने में काम आएंगे। दोस्तों, एपिसोड 15 में कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो का बैज रिएक्ट करता है और उन्हें एक स्टेडियम में लाता है, जहां वो लोग फुटबॉल खेलने लगते हैं। पर अचानक वो लोग एक केज में बंद हो जाते हैं और एक बड़ी सी टीवी ऑन हो जाती है, जिसमें हम एटेमॉन को देखते हैं। एटेमॉन उनसे मजे लेने के लिए एक ग्रेमॉन से हमला करवा देता है, पर ताइची का एगुमॉन ग्रेमॉन में विकसित हो जाता है, पर तब भी वह हार रहा होता है। इसी बीच केज के अंदर जो का टैग चमकता है और एक टनल बन जाती है, जिसकी मदद से वे बाहर निकाल जाते हैं। फिर ताइची के उकसाने के बाद ग्रेमॉन स्कल ग्रेमॉन में विकसित होता जाता है। पर लगता है दोस्तों, ग्रेमॉन अभी इसके लिए तैयार नहीं था और इतनी ताकत वो संभाल नहीं पाता और अजीब हरकतें करने लगता है। पर कुछ टाइम बाद वो अभी ताकत खो देता है और कोरोमोन में बदल जाता है। अगले एपिसोड में हमारे वेले हीरोज घूमते घूमते एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अचानक उन पर एक कुआगामोन हमला कर देता है। तभी पिक्सीमोन आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अपने ठिकाने पर ले जाता है। क्या मतलब है कि ट्रेनिंग के नाम पर वह उनसे झाड़ू पोंछा करवा रहा है। सभी अपने अपने पावर्स को ढूंढते हैं और रास्ते में आने वाले डिजिमॉन की खूब पिटाई करते हैं। पर तब आती है सबसे मुश्किल लड़ाई। एटेमॉन पर हमारे हीरोज के डिजिमॉन के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ताइची के साहस की वजह से एक कमाल की चीज हुई। उसका क्रेस्ट और करेज चमकने लगा और ग्रेमॉन मेटल ग्रेमॉन में बदल गया। मेटल ग्रेमॉन एक नया और बेहद ताकतवर रूप था। उसने एटेमॉन को आसानी से हरा दिया और एटेमॉन के साथ उसका पूरा काला नेटवर्क भी खत्म हो गया। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आया। एटेमॉन के नेटवर्क के खत्म होने से एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल गया। इस रिफ्ट ने ताइची और मेटल ग्रेमॉन को अपनी ओर खींच लिया।
ताइची और मेटल ग्रेमोन को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और वे उसमें गायब हो गए। अगले ही पल ताई ने खुद को अपने ही घर के पास मानव दुनिया में पाया। मेटल ग्रेमोन वापस अपने छोटे रूप कोरोमोन में आ गया। ताई यह देखकर हैरान था कि वह वापस आ गया है, पर उसके दोस्त कहाँ हैं? यह एपिसोड इस रहस्य के साथ खत्म होता है कि ताई क्यों और कैसे अकेला अपने घर वापस आ गया है, जबकि उसके बाकी दोस्त अभी भी डिजिटल वर्ल्ड में ही हैं। तो दोस्तों, ये अचानक इंसानों दुनिया में वापस आ जाते हैं। वे खुद को एक पार्क में पाते हैं जो कि उनके घर के पास में ही था। दोनों जल्दी से ताई के अपार्टमेंट ढूंढते हैं, जहां उसे उम्मीद है कि वह अपने परिवार को पा सकेगा और यह साबित कर पाएगा कि उसकी अविश्वसनीय यात्रा असली थी। अंदर घुसते ही वे पाते हैं कि अपार्टमेंट खाली है, सिवाय दीवार पर लगे एक कैलेंडर के जिसमें 1 अगस्त की तारीख दिखाई दे रही है, ठीक उसी दिन जब वे अपने समर कैंप के लिए निकले थे। ताई यह जानकर चौंक जाता है कि डिजिटल दुनिया में उसके लिए हफ्तों बीत चुके हैं, जबकि वास्तविक दुनिया में केवल कुछ ही पल बीते हैं। अचानक उसकी छोटी बहन कारी अपने कमरे से बाहर आती है। ताई को आश्चर्य होता है कि वह कोरोमोन को देखकर चौंकती या डरती नहीं है। इसके बजाय वह उससे ऐसे मिलती है जैसे वह एक लंबे समय से खोया हुआ दोस्त हो। लगता है वह जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा जानती है। जब ताई स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी इजी का एक फोन आता है जो बताता है कि बाकी डिजिडेस्टिन्ड अभी भी डिजिटल दुनिया में है। इजी ताई को वहीं रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि यह एक खतरनाक नई दुनिया है। अपने आप को इस गड़बड़ी का जिम्मेदार मानते हुए ताई को लगा कि उसे वापस जाना पड़ेगा। उसका डिजिवाइस जो काम नहीं कर रहा था, अब उन डिजिमॉन के आसपास होने पर जलने लगा। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन टायरेनोमॉन और फिर ड्रिमोजिमॉन जितनी जल्दी दिखाई दिए, उतनी ही जल्दी गायब हो गए। फिर एक खतरनाक ऑग्रेमॉन सड़कों पर आ गया और ताई और कोरोमॉन उससे लड़े। लड़ाई में कोरोमॉन को इंसानों की दुनिया में लड़ने में मुश्किल हुई, लेकिन अपने दोस्त को बचाने और घर की हिफाजत करने की ताई की इच्छा ने उसके डिजिवाइस को शक्ति दी। उस शक्ति से कोरोमॉन बदलकर अगामॉन बन गया। लड़ाई और तेज हो गई और उनके ऊपर एक डायमेंशनल रिफ्ट बन गया। एगुमॉन ने ऑग्रेमॉन को उस रिफ्ट में फेंक दिया, लेकिन खुद भी उसमें खींचने लगा। ताई ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। अपनी बहन कारी के बहुत रोकने पर भी ताई वापस डिजिटल दुनिया में चला गया ताकि अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ सके। ताइची और अगुमॉन डिजी वर्ल्ड में आ गए थे, पर उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। हमारे हीरोज ताइची को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं ताकि जल्दी ढूंढ सके। ताकेरू को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं ताकि ताकेरू किसी मुसीबत में न पड़े। ताकेरू अकेला घूमता है और वह एक डेवी देवीमॉन से मिलता है जो बाद में उसे बेवकूफ बना देता है और उसे यह विश्वास दिला देता है कि कोई और बच्चा उसे पसंद नहीं करता है। डेमी डेवीमॉन ताकेरू और टोकोमॉन में भी लड़ाई करवा देता है। फिर ताकेरू और डेमी डेवीमॉन एक साथ मस्ती करते हैं, पर ताकेरू को अपने दोस्तों की याद आ रही थी। तभी ताइची अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ ताकेरू के पास आता है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, तो वे लोग डेमी डेवीमॉन के दिए हुए मशरूम खाने वाले ही होते हैं कि आगुमॉन उन्हें बताता है कि वह जहरीला है। उसे यह बात सोरा ने बताई थी। फिर ताइची और ताकेरू को डेमी डेवीमॉन का सच पता चलता है और वे लोग उसे पीटकर भगा देते हैं और अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने निकल जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो तो आप सब देखते हो पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? पता है, सिर्फ 5% लोग ही हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आगे के 3 एपिसोड में हम हमारे हीरोज का रियूनियन देखते हैं। सभी बच्चों को डेमी डेवीमॉन ने किसी तरह से अलग अलग जगह फंसा दिया था, कुछ बुरे डिजिमॉन की मदद से, पर वो लोग अपने डिजिमॉन की मदद से बच निकलते हैं। जब हमारे हीरोज सोरा से मिलते हैं तब वो अपनी कहानी बताती है कि कैसे जब वो ताइची को ढूंढ के लिए निकली थी तब उसने एक डेमी डेवीमॉन को देखा था जो कि अपने मास्टर मायोटिसमॉन से बात कर रहा था कि उनके क्रेस्ट में बहुत तरह की शक्ति है। जैसे ताइची के पास है क्रेस्ट ऑन ऑफ करेज, मैट के पास क्रेस्ट ऑन ऑफ फ्रेंडशिप, ताकेरू के पास क्रेस्ट ऑन ऑफ हेल्प है। जब हमारे हीरोज एक साथ आते हैं तब मायोटिसमॉन उन पर हमला कर देता है। सभी डिजिमॉन उसका सामना करते हैं, पर तभी वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। तभी सोरा का क्रेस्ट ऑन ऑफ लव चमकता है
और बर्डरमोन अपने अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है, जो कि है गारुडमोन। फिर गारुडमोन अपना बेस्ट अटैक करता और मायोटिस्मोन को भटका देता है और हमारे हीरोज को लेकर उड़ जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि चेन्नई का होलोग्राम उन्हें बताता है कि जापान में एक 8वां डिजी डेस्टिंड है और मायोटिस्मोन पहले ही उसे खोजने के लिए असली दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा है। वह उन्हें यह भी बताता है कि अगर उन्हें अपने असली दुनिया में जाना है तो एक लेजेंडरी गेट से होकर जाना पड़ेगा, पर वो गेट मायोटिस्मोन के महल में है। हमारे हीरोज उसके महल में घुसने का फैसला करता है। अगुमोन और पालमोन मायोटिस्मोन की सेना में भर्ती होने के लिए सैनिकों का भेष धारण करके जाते हैं और नानीमोन उनका टेस्ट लेता है और उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। इस बीच मायोटिस्मोन एक पौराणिक दरवाजे से असली दुनिया के लिए निकलने वाला होता है और हमारे हीरोज उसे ठीक तभी पाता है जब वह निकल रहा होता है। मायोटिस्मोन भाग जाता है और बच्चों से लड़ने के लिए नानीमोन और उसके गुंडों को भेजता है। अपने दुश्मनों को आसानी से डराने के बाद बच्चे दरवाजे तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाटोमोन, जो मायोटिस्मोन के सबसे वफादार सेवकों में से एक है, डेविड रमोन की एक भीड़ को बुलाती है। उनका सम्मोहन बच्चों के लिए इतना बड़ा भटकाव पैदा करता है कि उनके पार जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब जब गैटोमन और मायोटिस्मोन मानव दुनिया में हैं, हमारे हीरोज निराश हो जाते हैं और महल के भर जाते हैं ताकि वो किसी तरह से चेन्नई से मदद ले सके। चेन्नई का होलोग्राम फिर से दिखता है और हमारे हीरोज उससे पूछते हैं कि दोबारा गेट कैसे खुलेगा। तब चेन्नई उन्हें बताता है कि ये जानने के लिए उन्हें उसके घर आना पड़ेगा। वो बताता है कि रोशनी का पीछा करो और मेरे घर तक पहुंच जाओगे। उसका घर पानी के अंदर था। वह उन्हें बताता है कि उन्हें डिजिमॉन की कार्ड देता है और उसको एक स्पेशल पैटर्न में रखना होगा, पर अगर कोई भी चूक हुई तो वो लोग दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं। दरवाजे का राज जाने के बाद हमारे हीरोज फिर से उसी महल में जाते हैं और गेट खोलने में सफल हो जाते हैं। फिर एक डिजिटल सुनामी आती है और उन्हें उसी जगह पर पहुंचा देती है जहां से सब शुरू हुआ था, पर इस बार उनके साथ उनके डिजिमॉन भी होते हैं। वो लोग अपनी दुनिया में आके बहुत खुश होते हैं। तभी मिमी को अपनी एक दोस्त दिखती है। मिमी उसे गले लग के बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर उसकी दोस्त बोलती है कि हम अभी 10 मिनट पहले ही तो मिले थे। कुछ देर बाद वो लोग 8वें डिजी डेस्टिंड खोजने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग 8वें डिजी डेस्टिंड के बारे में पता नहीं लगा पाते। शाम होगी थी, सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं। अगली सुबह वो लोग फिर मिलते हैं और 8वें डिजी डेस्टिंड खोजने लगते हैं। रास्ते में उनकी फाइट भूत से डिजिमॉन से होती है, जैसे स्कल में रमोन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाटमोन विजर्डमोन से मिलते हैं। उसे 8वें डिजी डेस्टिंड को खोजने के लिए भेज देता है। विजर्डमोन को 8वें डिजी डेस्टिंड का डिजीवाइस मिलता है। विजर्डमोन डिजीवाइस को गाटामोन को देता है। फिर विजर्डमोन एक मिस्टीरियस चीज रिवील करता है कि वो 8वां डिजी डेस्टिंड गाटामोन से जुड़ा हुआ है। गाटामोन को फिर अपने कुछ पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। गाटामोन को कुछ महसूस होता है और वो एक घर में जाता है जहां वो कारी, जो कि ताइची की बहन है, उससे मिलता है। कारी जैसे ही डिजीवाइस पे हाथ रखती है वो चमकने लगता है। दोस्तों, यही है 8वीं डिजी डेस्टिंड। फिर गाटामोन कारी को डिजीवर्ल्ड के बारे में याद करने को बोलता है। तभी गाटामोन को भी याद आता है कि वो इतने सालों से कारी के लिए इंतजार कर रहा था, पर एक दिन अचानक मायोटिस्मोन आता है और उसे एविल बना देता है और उनकी यादें मिटा देता है। तब हम प्रेजेंट में आते हैं। ताइची और आगुमोन भी वहां आ जाते हैं। तब गाटामोन बताता है कि वो कारी का डिजिमॉन है। उसके बाद गाटामोन और विजर्डमोन मायोटिस्मोन से कारी का क्रेस्ट लेने चले जाते हैं। मायोटिस्मोन उन्हें क्रेस्ट चुराते हुए देख लेता है और उन पे हमला कर देता है। ताइची आसमान में एक रोशनी देखता है और उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। ताइची जैसे ही पहुंचता, मायोटिस्मोन गाटामोन को अपने साथ उड़ा ले जाता है। मायोटिस्मोन 8वीं डिजी डेस्टिंड को ढूंढने के लिए सभी एविल डिजिमॉन की मदद ले रहा होता है। ताइची मैट को अपनी बहन कारी का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर चला जाता है। उसके जाने के कुछ टाइम बाद मैट पर फांटमोन हमला कर देता है और मैट को हराने के बाद कारी को लेकर चला जाता है। फिर हमारे हीरोज मायोटिस्मोन का बेस ढूंढ लेते हैं। फिर होता है अल्टीमेट बैटल, जिसमें हम देखते हैं कि मायोटिस्मोन गाटामोन और कारी पर जानलेवा हमला करता है, पर तभी विजर्डमोन बीच में आके उनकी जान बचा लेता है।
पर उस हमले से विजर्डमॉन मरने की हालत में आ जाता है। तभी ताइची के पास कारी का डिजिवाइस गिरता है, जो कि पहले डेमी डेविमन के पास होता है। फिर ताइची वो डिजिवाइस कारी के पास फेंकता है। फिर गाटामॉन अपने अल्टीमेट फॉर्म एंजवोमॉन में इवॉल्व हो जाता है। फिर वो मायोटिज्मन को ज्ञान देती है और अपना अटैक हेवन चार्ज अटैक करती है। फिर सभी डिजिमॉन अपनी पावर्स को एंजवोमन, जिसकी मदद से वो सेलेस्टियल एरो अटैक करती है और मायोटिज्मन का गेम ओवर। Celestial Arrow! फिर हमारे हीरोज खुशी मना ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में घने बादल छा जाते हैं। ये चीज उन्हें सोचने पे मजबूर के देती है कि क्या सच में मयोटिस्मॉन खत्म हो गया है या नहीं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। डिजिमोन से जुड़े और भी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मायोटिस्मन की धुंध अभी भी आसमान में छाई हुई थी, जो एक बुरा संकेत था कि बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी चेन्नई हमारे हीरोज को एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि मृतकों का राजा वापस आएगा। मायोटिस्मोन मरा नहीं था, वह उन लोगों की ऊर्जा से दोबारा जन्म लिया जिन्हें उसने अपने जादू में फंसाया था। वह अब पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली दानव वेनम मायोटिज्मोन बनकर वापस आया। सच्ची उम्मीद भविष्यवाणी की आखिरी पंक्तियों में थी। अपनी भावनाओं से कारी और ताकेरू के डिजिमॉन ने रोशनी के तीर दुश्मन पर नहीं, बल्कि ताई और मैट पर छोड़े। यह देखते ही आग्यूमॉन और गाबूमॉन अपनी सीमाओं से आगे निकल जाते हैं और सबसे बड़ी लड़ाकू मशीनें बन जाते हैं, वॉर ग्रेमॉन और वॉर गरुरुमॉन। दो दुनियाओं के भविष्य के लिए असली लड़ाई अब शुरू होती है। यह मुकाबला बहुत बड़ा था। पहले दो मेगा स्तर के डिजिमॉन वेनम मायोटिस्मॉन के डरावने रूप से लड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं थी। उनके पहले हमले से दानव को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अपने हीरोज को मुसीबत में देखकर बाकी डिजिमॉन भी विकसित होकर लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन दुश्मन और भी मजबूत और भयंकर होता जाता है। इस लड़ाई का असली जवाब ताकत में नहीं, बल्कि दिल में था। सभी हीरोज अपने डिजी वॉइस से एक शुद्ध और पवित्र रोशनी, जिसने आखिरकार उस काले दानव को कमजोर कर दिया। यही वह मौका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक जबरदस्त संयुक्त हमला कर अंत में उसे हरा देते हैं। धुंध छोड़ती है, लेकिन जो सामने आता है वह और भी चौंकाने वाला था। पूरा डिजिटल वर्ल्ड पृथ्वी के आसमान में तैर रहा था, जिससे यह साबित होता है कि संकट खत्म नहीं हुआ है। युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए मैदान पर एक नया युद्ध शुरू हो गया था। अपने परिवारों से जल्दी विदा कहकर आठों डिजिडेस्टिन्ड अपने डिजिवाइसेस को ऑन करते हैं। एक रोशनी उन्हें घेरती है और उन्हें डिजिवर्ल्ड में ले जाती है। घर वापसी एक धोखा था। डिजिटल वर्ल्ड में लौटने पर डिजिडेस्टिन्ड को वह जगह नहीं मिलती जिसे वे जानते थे, बल्कि एक बदली हुई और डरावनी दुनिया मिलती है। यह दुनिया अब स्पिरल माउंटेन बन चुकी थी, जो नए और भयानक शासकों, डार्क मास्टर्स की ताकत का प्रतीक है। उन्हें पता चलता है कि पिक्सिमोन को मार दिया गया है और अब डर ही कानून बन गया है। बिना किसी चेतावनी के 4 डार्क मास्टर्स में से एक, मेटलसीडरामॉन, आसमान से हमला करता है। डिजिमॉन अपने सबसे ताकतवर रूपों में विकसित होते हैं, लेकिन वे आसानी से हार जाते हैं। एक आखिरी बलिदान में पिक्सिमोन खुद को खतरे में डालकर बच्चों को भागने का मौका देता है। जैसे ही वे स्पाइरल माउंटेन की ओर भागते हैं, वे रास्ता भटक जाते हैं और रेगिस्तान में गोल गोल घूमने लगते हैं। लेकिन एक बदलाव आ चुका था। डिजिमॉन बिना अपनी सबसे ताकतवर मेगा फॉर्म के भी खतरों को हराने लगते हैं। उनकी आशा तब बढ़ती है जब उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है, पर उनकी भूख एक बुरे सपने में बदल जाती है जब वहां के मालिक स्कॉर्पियोमोन उन्हें बताते हैं कि वे ही उनका खाना है। तभी मिमी और जो आगे बढ़ते हैं। उनके डिजिमोन, लिलीमोन और जुडोमोन लड़ाई में आते हैं और हालात को पलट देते हैं। लेकिन उनकी जीत छोटी थी, क्योंकि मेटलसीडरामॉन उस जगह को पूरी ताकत से तबाह कर देता है। वे रेगिस्तान से तो बच जाते हैं, लेकिन गहरे पानी में फंस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पूरा महासागर मेटलसीडरामॉन के कब्जे में है।
और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक पानी के नीचे की सुरंग है। वॉरग्रेमोन और जूदोमोन ने मेटल सियाद्रमोन का सामना किया। वामोन के बलिदान के बाद वॉरग्रेमोन ने अपनी पूरी शक्ति से उसे हरा दिया। जीत मिली, पर वामोन हमेशा के लिए खो गया और पूरा महासागर गायब हो गया। स्पाइरल माउंटेन के सामने आने से खेल फिर बदल गया। पपेटमोन के आने के बाद टीके का अपहरण हुआ। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज एक दूसरे से अलग हो गए थे। अगले एपिसोड में एक उल्कापिंड ओग्रेमोन पे जा गिरता है, घायल और गिरे हुए ओग्रेमन को जो और मिमी ने पाया। वे अपने पुराने झगड़े भुलाकर उसकी चोटों का इलाज करते हैं। दूर ताई और बाकी समूह उसी उल्कापिंड को देखते हैं और पपेटमोन के महल की जांच करने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें एक मददगार डिजिमोन डार्कमोन मिलता है जो अपने मालिक से धोखा खा चुका है। उनकी छुपकर महल में घुसने की कोशिश सफल होती है, लेकिन फिर पपेटमोन आ जाता है। इसी अफरा तफरी में मेटलिटीमोन भी अचानक आ जाता है। ताई का समूह बच निकलता है, जबकि मिमी और जो भागते हुए लियोमन से मिलते हैं। लियोमन की ताकत डिजिवाइस के कारण अब अनियंत्रित थी। इस मिलन का स्वागत मेटलिटीमोन की आग से होता है, जो बदला लेने के लिए बेताब था। सबकी जान बचाने के लिए लियोमोन मजबूर होकर सेबर लियोमोन में बदल जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह घायल हो जाता है। गुस्से में जूडोमोन अपने क्रोम डिगाजॉइड हथौड़े से मेटलिटीमोन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसी समय पपेटमोन की हार होती है। मैट और मेटल गरुरुमोन ने उसे हरा दिया। एक डार्क मास्टर के हारने पर उसका नियंत्रित पूरा जंगल गायब हो जाता है। जाने से पहले लियोमोन एक कड़वी सच्चाई बताता है। प्राइमरी विलेज, जहां सभी डिजिमोन जन्म लेते हैं, तबाह हो चुका है। इसे ठीक करने का एक ही रास्ता है, सभी डार्क मास्टर्स को हराना। इस बात से मिमी के अंदर एक नई हिम्मत जग जाती है। वह अब भागने से इनकार कर देती है और एक सेना बनाने का फैसला करती है। उसकी पहली भर्ती सबसे अजीब थी, ओग्रमोन। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसके नए सेनापति मिल चुके थे। 2 डार्क मास्टर्स को हराने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था। ताई का समूह एक डिजिटल रेगिस्तान पार करता है, तभी करी तेज बुखार के कारण बेहोश हो जाती है। वे एक खाली शहर में शरण लेते हैं, जो असली दुनिया की जगहों जैसा था। ताई और इज्जी दवा लेने के लिए एक अस्पताल में जाते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं थे। मचाद्रमियोन, दुश्मन का दिमाग, इज्जी के लैपटॉप का सिग्नल पकड़ लेता है। वह तुरंत मेकानोरिमोन और टैंकमोन को हमला करने के लिए भेजता है। इजी एक तरकीब से अपनी जगह छिपा देता है और दुश्मनों को भटका देता है, लेकिन मचाद्रमियोन पूरे शहर पर बमबारी का आदेश देता है। ताई और इज्जी वापस भागते हैं और उस इमारत को गिरा हुआ पाते हैं जहां करी और बाकी लोग छुपे थे। अंतिम समय पर अंजमोन मलबे से सबको सुरक्षित निकालता है, लेकिन राहत छोटी थी। मचाद्रमियोन उन्हें खत्म करने के लिए अपना अंतिम हमला करने वाला था। उसी समय टीके गाटोमोन और बेहोश कारी सोरा और बियोमोन को पाते हैं। कारी जागती है और सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछती है। वे एक भयानक दृश्य पर पहुंचते हैं। वारुमुनजीमोन दर्जनों नुमेमोन को अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तभी करी के अंदर कुछ जागता है। एक शुद्ध रोशनी से गाटोमोन विकसित होकर चमकदार एंगेवोमोन बन जाती है। वह और एंगेमोन उस अत्याचारी को हरा देते हैं। यह रोशनी एक संकेत की तरह काम करती है और उन्हें ताई और इजी तक ले जाती है, जिनका मचाद्रमियोन पीछा कर रहा था। आभार और साहस से भरे नुमेमोन की सेना मचाद्रमियोन पर हमला करती है और मारी जाती है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था। कारी की रोशनी और छोटे डिजिमोन के साहस ने अगुमोन को सीधे वॉरग्रेमोन में विकसित होने की शक्ति दी। वॉरग्रेमोन ने एक ही वार से मचाद्रमियोन को खत्म कर दिया। एक डार्क मास्टर तो गिर गया, लेकिन उसका साम्राज्य उन्हीं पर गिर पड़ा। इसी केओस में एंड्रोमोन दिखाई देता है और एक विद्रोह का संगठन करता है। दूर मिमी और जो ने नष्ट हुए प्राइमरी गांव में इलेक्टमोन को पाया और उसे अपनी सेना में शामिल किया, जो मैट से प्रेरित होकर अकेले ही अपना रास्ता खोजने निकल पड़ता है, जिससे मिमी विद्रोह की नेता बन जाती है। ताई, इजी और कारी अंत में स्पाइरल माउंटेन की चोटी पर पहुंचते हैं,
जहां उनकी मुलाकात अंतिम डार्क मास्टर के अंगरक्षक लेडी डिविमोन से होती है। समझदारी दिखाते हुए ताई सोरा और टीके को मैट, मिमी और जो को ढूंढने भेजता है, यह जानते हुए कि वे अकेले नहीं जीत सकते। मेगा कबूतरीमोन अपनी ताकत से लेडी डिविमोन को हरा देता है, लेकिन जीत के बाद का सन्नाटा और भी डरावना था। एक क्रूर मुस्कान के साथ पीडमोन, आखिरी डार्क मास्टर, सामने आता है। वॉरग्रेमोन लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ताई जानता था कि उसे सबकी जरूरत होगी। इस बीच जो को एक गुफा में मैट मिलता है जो निराश था। गबूमोन के समझाने पर मैट को वापस लड़ने की हिम्मत मिलती है। इसी तरह मैट, जो और टीके सोरा को भी उसके डर से बाहर निकालते हैं। पूरी टीम फिर से छोटी पर मिलती है, जहां ताई और वॉरग्रेमोन हारने वाले होते हैं। तभी मैट मेटल गरूरूमोन के साथ आता है और दोनों दोस्त मिलकर पीडमोन के हमले को रोक देते हैं। लेकिन पीडमोन एक इशारे से ताई और मैट को चाबी के गुच्छे में बदल देता है। बाकी समूह भागने की कोशिश करते हैं। जो अपनी जान कुर्बान करके टीके और कारी को भागने का मौका देता है। अकेले अंजुमन बहादुरी से लड़ता है, लेकिन हार जाता है। तभी टीके के मन में अपने भाई के शब्द गूंजते हैं। डर गायब होता है और अंजुमन विकसित होकर एक शक्तिशाली देवदूत, मग्ना अंजुमन, बन जाता है। एक ही वार में पीडमोन का द्वार खुलता है और वह उसमें खींच लिया जाता है। उनके दोस्त वापस आ जाते हैं। स्पाइरल माउंटेन गिर जाता है और जीत पूरी हो जाती है। लेकिन जब चेन्नई आता है तो उसके चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है। असली खतरा आने वाला है। एक प्राचीन शक्ति, एक ऐसी ताकत जो पूरे डिजिटल वर्ल्ड और उनकी दुनिया को मिटा सकती है, अब सामने आने वाली थी। उन्होंने डार्क मास्टर्स को तो हरा दिया था, पर जश्न मनाने का समय नहीं था। पीडमोन की हार की राख से अपोक्लिस्मोन उठता है, एक विशाल दानव जो असफल डिजिमोन के दर्द से बना है और जो नफरत से भरा हुआ है। वह बिना समय गवाए हमला करता है, उन सभी दुश्मनों के हमले दोहराता है जिनसे बच्चों ने लड़ाई की थी। वह उनके डिजिमोन को उनके सबसे कमजोर रूपों में वापस कर देता है और उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत, उनके क्रेस्ट्स, को तोड़ देता है। बच्चे भी गायब होकर डिजिटल दुनिया के खालीपन में चले जाते हैं। लेकिन उसी खाली जगह में उन्हें एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। उनकी शक्ति कभी उनके क्रेस्ट या डिजीविसेस में नहीं थी। यह हमेशा उनके अंदर थी, जो हर लड़ाई और हर पल में मजबूत हुई थी। इस नई समझ के साथ उनके डिजिमोन बिना क्रेस्ट के भी अपने सबसे ताकतवर रूपों में वापस आ जाते हैं। बच्चे और उनके साथी एपोकलाइमन के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं और वे उसे हरा देते हैं। हार की कगार पर अपोकलाइमन सब कुछ खत्म करने वाला एक आखिरी हमला करने की तैयारी करता है। भागने की कोई जगह नहीं थी। यह अंत जैसा लगता है। लेकिन डिजिवाइसेस, वे छोटे उपकरण जिनसे यह सफर शुरू हुआ था, एक आखिरी बार चमकते हैं। दोस्ती के एक सच्चे संकेत में वे उस धमाके को रोक देते हैं, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और उसे वापस एपोकलिमन पर भेज देते हैं। सन्नाटा छा जाता है। एपोकलिमन डेटा में गायब हो जाता है और डिजिटल दुनिया सभी मुसीबतों से मुक्त हो जाती है, या ऐसा हमें लगता है। खैर, डिजिमोन एडवेंचर सीजन एक यही खत्म होता है और इसी के साथ मूल डिजी डेस्टिन्ड की यात्रा समाप्त होती है। एक साधारण समर कैंप से लेकर दो दुनियाओं को बचाने तक उनके इस सफर ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में होती है जो हम बनाते हैं। यह अपने दिल में हिम्मत खोजने के बारे में है, तब भी जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो। इस कहानी ने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ी, हमें याद दिलाया कि दोस्ती और बहादुरी किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकती है। सीजन 1 में आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आप डिजिमोन की और कहानियों में गहराई से जाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें।